Hello students, welcome to the channel of Modern Institute of Pharmaceutical Sciences Indore. Here I am Prashansa Nema, Assistant Professor in Modern Institute of Pharmaceutical Sciences Indore. Today we will discuss about nucleophilic addition reaction. Okay, so what is nucleophilic addition reaction and nucleophilic addition reaction किसके अंडर आती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कार्बोनिल कंपाउंड्स. यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड्स जिसके पास एटलीस्ट वन कार्बोनिल ग्रुप है, दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड्स. जनरली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स में होती है. अब कार्बोनिल कंपाउंड्स किस में प्रेजेंट होते हैं? तो ये दो फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन. बोथ द फंक्शनल ग्रुप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है generally. Okay, so nucleophilic addition reaction take place generally in carbonyl compounds, that is in aldehyde and ketone. aldehyde में भी कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोन में भी कार्बोनिल ग्रुप है. आप देख सकते हैं aldehyde में भी aldehyde में डिफरेंस इतना है कि CHO है और यहाँ पर दो R ग्रुप हैं, मीन्स दो अल्काइल ग्रुप है कीटोन में. ओके, तो दैट इज अल्काइल और एराइल ग्रुप. यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप है, लेकिन एल्डिहाइड में एक अल्काइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है. ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें व्हाट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज अ केमिकल एडिशन रिएक्शन इन विच अ न्यूक्लियोफाइल फॉर्म्स अ सिग्मा बॉन्ड विथ एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, तो एडिशन मीन्स व्हाट? जुड़ना किसी भी कंपाउंड में. ओके, किसी भी एटम के साथ जुड़ना. अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है मतलब न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना. और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. न्यूक्लियोफाइल मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ऑल द न्यूक्लियोफाइल विच कंटेन नेगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं, लाइक OH माइनस, CN माइनस, है ना, हाइड्रोक्साइड आयन, मिथॉक्साइड आयन, CH3O माइनस. मतलब जितने भी नेगेटिव चार्ज एटम्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, वो सारे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं. न्यूक्लियोफाइल्स को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. ओके, और इलेक्ट्रोफाइल जो होती है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है. और न्यूक्लियोफाइल जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. ओके, तो न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन इज ए केमिकल एडिशन रिएक्शन इन विच अ न्यूक्लियोफाइल फॉर्म्स अ सिग्मा बॉन्ड विथ एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. तो यहाँ पर देखो, न्यूक्लियोफाइल किसके साथ जुड़कर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? जिसको उसकी ज़रूरत है. न्यूक्लियोफाइल के साथ तो नहीं बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता. अब ज़रूरत किसे होगी? इलेक्ट्रोफाइल को होगी, जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है. ऑल द इलेक्ट्रोफाइल्स कंटेन द पॉजिटिव चार्ज. तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रोफाइल के पास पॉजिटिव चार्ज है, उसको नेगेटिव चार्ज की ज़रूरत है, उसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है. तो न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करके उसे क्या कर देगा? उसे उसकी जो कमी है उसे पूरा करने की कोशिश करेगा. राइट, तो सेम यही है. अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की बात आती है यहाँ पर, तो हम देखते हैं डबल बॉन्ड. अगर हम देखें डबल बॉन्ड मीन्स व्हाट? एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड. ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं. तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि इन विच अ न्यूक्लियोफाइल फॉर्म्स अ सिग्मा बॉन्ड विथ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करके सिंगल बॉन्ड का फॉर्म करता है न्यूक्लियोफाइल. किसके साथ? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के साथ. अब वो कौन सी होगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज? जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा. और यहाँ हम कार्बोनिल की बात कर रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स की. तो कार्बोनिल मतलब कि C डबल बॉन्ड O, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले वाली स्लाइड में, C डबल बॉन्ड O मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, और ऑक्सीजन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. ओके, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो कार्बोनिल कंपाउंड ऑफ कार्बन के ऊपर अटैक करेगा. Now, these reactions are considered very important in organic chemistry since they enable the conversion of carbonyl group into a variety of functional group. यहाँ पे जितनी भी रिएक्शन है, अभी हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है. इसके बाद जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये सभी रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनरली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तो ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, और अगर हम इसको स्टेप्स में देखें कि कितने स्टेप में कंप्लीट होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो हम कुछ देखते हैं इस तरह से। फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन फॉर्म्स अ सिग्मा बॉन्ड विद द न्यूक्लियोफाइल। देखिए आप यहाँ पे रिएक्शंस देख रहे हैं। रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में बता रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन मीन्स व्हाट? ये कार्बन जो यहाँ पर कार्बन जैसे आपको दिख रहा है कार्बन, ओके, दिस इज द कार्बन हियर, दिस इज द कार्बन हियर। तो कार्बन है, अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है कार्बन के ऊपर, राइट। कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रोफाइल है, जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो दिस इज द कार्बन ऑफ कार्बोनिल, ओके, मीन्स कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन जो है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन फॉर्म्स अ सिग्मा बॉन्ड विद द इलेक्ट्रोफाइल। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन है दैट फॉर्म्स अ सिग्मा बॉन्ड विद द न्यूक्लियोफाइल, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल के साथ ये कार्बन जो है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ओके। द कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड इज नाउ ब्रोकन फॉर्मिंग एन एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया कार्बन पे। कार्बन इज ए इलेक्ट्रोफाइल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। द कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड इज नाउ ब्रोकन। अब क्या होगा, जो कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन और मीन्स जो कार्बोनिल ग्रुप है, अब ऑक्सीजन यहाँ पर मोर पावरफुल है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के पास उसको अपनी तरफ ले लेगा। ये आपको एरो का साइन दिख रहा है, रेड कलर के एरो का साइन, ये इसका मीनिंग ये है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने ले लिए हैं, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन ने ले लिया है, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन ने ले लिए हैं, जिस वजह से यहाँ पर आप देखेंगे इंटरमीडिएट, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द इंटरमीडिएट। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि ऑक्सीजन ने पाई इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया है कार्बन से, ठीक है। तो द कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड इज नाउ ब्रोकन। दीज पाई बॉन्ड ब्रोकन हो जाएंगे क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो चुके हैं, फॉर्मिंग एन एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट, मीन्स इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू द ऑक्सीजन एटम। अब जो बॉन्ड पेयर मीन्स व्हाट, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है that is also known as bond pair of electrons are transferred to the oxygen atom. The subsequent protonation of alkoxide, थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो आपको ये प्रोटॉन दिख रहा है that is H प्लस, H प्लस क्या करेगा, इसे न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को ऑक्सीजन को न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा थर्ड स्टेप में। दिस इज द स्टेप नंबर फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, ओके। तो द सब्सिक्वेंट प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोक्साइड यील्ड्स टू एल्कोहल डेरिवेटिव। यहाँ पर H, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ प्रोटोनेशन की प्रोसेस होगी थर्ड स्टेप में। द सब्सिक्वेंट प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोक्साइड यील्ड्स द एल्कोहल डेरिवेटिव्स एंड नाउ द फाइनल प्रोडक्ट विल फॉर्म एल्कोहल डेरिवेटिव, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज डायरेक्टली अटैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, डायरेक्टली अटैक्ड होंगे किसके द्वारा, बाय द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स के द्वारा, मीन्स दिस इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है दैट इज कार्बोनिल ग्रुप that is directly attacked by the strong nucleophile, means nucleophile will attack the carbon of the carbonyl group to give rise to the alkoxide, that is जिसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मीन्स वो एल्कोक्साइड को फॉर्म करेगा। न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा, देन डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, मीन्स जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा सिग्मा बॉन्ड में, ठीक है। व्हेन वीक न्यूक्लियोफाइल आर यूज्ड द कार्बोनिल ग्रुप मस्ट बी एक्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट फॉर द न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन टू प्रोसीड। यहाँ पे क्या होगा, अगर जब भी वीक न्यूक्लियोफाइल यूज होगा, मीन्स न्यूक्लियोफाइल जनरली कब हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कब यूज कर सकते हैं, जब जो कार्बन है, जो इलेक्ट्रोफाइल है हमारा वो भी स्ट्रॉन्ग हो।
तो जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा उससे मीन्स ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की ज़रूरत होगी, मीन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत होगी। और जब व्हेन वीक न्यूक्लियोफाइल यूज होगा इट मीन्स व्हाट, द कार्बोनिल ग्रुप मस्ट बी एक्टिवेटेड। ओके, कार्बोनिल ग्रुप है उसको पूरा एक्टिवेट होना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एन एसिड कैटालिस्ट। एल्कोक्साइड के फॉर्म होने के बाद, जो आपको सेकंड स्टेप में दिख रहा है, एल्कोक्साइड जो फॉर्म हुआ है इंटरमीडिएट स्टेप में, आप देख सकते हैं यहाँ पर एल्कोक्साइड जो फॉर्म हुआ है उसे प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो व्हेन वीक न्यूक्लियोफाइल आर यूज द कार्बोनिल ग्रुप मस्ट बी एक्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ एन एसिड कैटालिस्ट फॉर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टू प्रोसीड। द कार्बोनिल ग्रुप हैज़ अ कोप्लेनर स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ, ये जो होता है प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। प्लेनर मतलब कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। लेकिन जैसे ये इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है, अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे आपको बताऊँ, दिस इज द, आप यहाँ पर देख रहे हैं जो आपका दिस इज इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्म कर चुका है। मीन्स पहले जब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों प्रेजेंट थे, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है। यहाँ पर इसका प्लेनर स्ट्रक्चर है, कार्बोनिल कंपाउंड का प्लेनर स्ट्रक्चर है, मतलब कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड था। यहाँ पर सेकेंड में हम देखेंगे ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मीन्स ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जैसे ये पाई से सिग्मा बॉन्ड की तरफ मूव किया इसने, वैसे इसका स्ट्रक्चर जो है टेट्राहेड्रल हो गया, मीन्स इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 हो गया। sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, इट मीन्स व्हाट, इसका स्ट्रक्चर भी प्लेनर से टेट्राहेड्रल हो गया। Okay, so however the attack of nucleophile on the carbonyl groups result in the breakage of the pi bond. The carbonyl carbon is now sp3 hybridized and forms a sigma bond with the nucleophile. And finally ये जो कार्बन है ये न्यूक्लियोफाइल के साथ सिग्मा बॉन्ड को फॉर्म करेगा और पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। The resulting alkoxide intermediate has a tetrahedral geometry as illustrated below. You can see here this is the tetrahedral geometry, ठीक है। एंड ये यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट थे, बट यहाँ पर क्या हुआ, अटैक जैसे हुआ न्यूक्लियोफाइल का, दैट रिजल्ट इन द ब्रेकेज ऑफ पाई बॉन्ड। ओके, द कार्बोनिल कार्बन इज नाउ द sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अंडरस्टूड। नेक्स्ट में हम देखेंगे वाई डू कार्बोनिल कंपाउंड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर हमने देखा कार्बोनिल कंपाउंड्स क्यों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के में क्यों होते हैं जनरली कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके, वाई डू कार्बोनिल कंपाउंड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इन कार्बोनिल कंपाउंड्स द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज पोलर। पोलर वाई पोलर, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो दोनों में ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को, पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। टू द रिलेटिवली हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन एटम द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर नियर द ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो, ठीक है। मीन्स उसके पास हायर ऑक्सीजन, उसके पास हायर डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो हाई होगी ऑक्सीजन के पास। दिस लीड्स टू द जनरेशन ऑफ अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम। तो जब इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेगा, मैंने आपको पहले भी बताया है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहे हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा कार्बन से जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर रिएक्शन में भी, ठीक है। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सिंस द कार्बोनिल कार्बन होल्ड्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इट बिहेव्स एज ए इलेक्ट्रोफाइल। मैं आपको बता चुकी हूँ कि कार्बोनिल कंपाउंड्स है दैट इज C डबल बॉन्ड O, और इसमें जो कार्बन है दैट होल्ड्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये दैट होल्ड्स द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन दैट होल्ड्स द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और इट विल बिहेव एज ए
nucleophile. What? Oxygen. So the partial negative charge on the oxygen atom can be stabilized via the introduction of a acidic group. अब अगर हमने यहाँ पे ऑक्सीजन की स्टेबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन के स्टेबलाइजेशन की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ओके तो अब यहाँ हम ऑक्सीजन के स्टेबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो दिस लीड्स टू द जनरेशन ऑफ ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज. मीन्स यहाँ हम ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी की बात करें तो ऑक्सीजन कैसे स्टेबलाइज होगा, यहाँ पर अगर हम देखें ऑक्सीजन कैसे स्टेबलाइज होगा, तो द पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम कैन बी स्टेबलाइज्ड वाया द इंट्रोडक्शन ऑफ ए एसिडिक ग्रुप. एसिडिक ग्रुप कोई भी हो सकता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो. एसिडिक होगा, बेस कौन सा होगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो. H प्लस एसिडिक है, OH माइनस बेसिक है. ठीक है. द प्रोटॉन डोनेटेड बाय द एसिड बॉन्ड्स विथ द कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम एंड न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पर क्या होगा, जो प्रोटॉन है एसिड का, एसिड में से जो प्रोटॉन है लाइक H प्लस, ये क्या करेगा, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा. हम थर्ड स्टेप की बात कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है. जो हमने यहाँ पर देखी थी थर्ड स्टेप, ये जो H प्लस आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये H प्लस जो कि प्रोटॉन है, जो कि एसिड है, ये न्यूट्रलाइज कर देगा किसे, ऑक्सीजन को, एल्कोक्साइड आयन को, और ये फिर यहाँ पर फॉर्म करेगा क्या, एल्कोहल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा. यहाँ पर ये क्या फॉर्म करेगा, एल्कोहल डेरिवेटिव को फॉर्म करेगा, जैसे कि हमने थर्ड स्टेप में देखा था. यहाँ सेम यही बोल रहे हैं यहाँ पर भी. ठीक है. तो एल्डिहाइड, द प्रोटॉन डोनेटेड बाय द एसिड बॉन्ड्स विद द कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम एंड न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज. तो इस तरह से मीन्स अगर हम कंक्लूजन देखें कि वाई डू कार्बोनिल कंपाउंड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल पर ही अटैक कर सकता है. तो बोथ द चार्जेस आर नीडेड इक्वली, पार्शियल चार्जेस हमें इक्वली चाहिए, और कार्बोनिल कंपाउंड्स के पास बोथ पार्शियल चार्जेस हैं. मतलब कार्बोनिल कंपाउंड पॉजिटिव चार्ज भी कंटेन करता है एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी कंटेन करता है. ओके. अब रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड की अगर हम देखें, द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन साइनाइड एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स जनरली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए साइनोहाइड्रिन्स. देखिए अगर यहाँ पे हम बात करेंगे R1 और R2, R1 कुछ भी हो सकता है, दोनों रिएक्शन पॉसिबल है, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी. अगर R1 CH3 है, R2 भी CH3 है, तो ये कीटोन होगा. अगर R1 H है आपका और R2 CH3 है, मतलब हाइड्रोजन है, मीन्स वो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा. ओके. तो बेस कैटालिस्ट आर ऑफन यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन. यहाँ पर अगर बेस कैटालिस्ट हम लगाते हैं तो वो रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए होते हैं. द साइनाइड एनायन एक्ट एज अ पावरफुल न्यूक्लियोफाइल. यहाँ पर साइनाइड एज ए न्यूक्लियोफाइल लिया है, किसमें, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड. साइनाइड विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड अटैक द कार्बोनिल कार्बन टू फॉर्म अ न्यू सिग्मा बॉन्ड एज इलस्ट्रेटेड बिलो. अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि दिस इज द साइनाइड, जो कि क्या एक्ट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. ठीक है. इसने क्या अटैक किया, कार्बन पे, कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है. तो साइनाइड आयन एक्ट एज ए पावरफुल न्यूक्लियोफाइल एंड अटैक द कार्बोनिल कार्बन टू फॉर्म अ न्यू सिग्मा बॉन्ड. अब यहाँ पर क्या होगा, ये आप रेड जो देख रहे हैं, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हैं, ये खींच लिए ऑक्सीजन ने, सारे पाई इलेक्ट्रॉन को खींच लिए. तो ये जो है एल्कोक्साइड में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया है, मतलब पाई बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने के बाद. सेम वही सिचुएशन है यहाँ पर भी. ठीक है. द पोलर नेचर ऑफ द कार्बोनिल बॉन्ड मेक्स द कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर. और क्योंकि पोलर है दोनों, कार्बोनिल कंपाउंड इज ए पोलर नेचर, क्योंकि दोनों इसमें चार्जेस हैं, मीन्स पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. तो साइनाइड एनायन एग्जीक्यूट्स अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट. ठीक है. तो इस तरह से सेम वही इंटरमीडिएट को फॉर्म करेगा, एल्कोक्साइड आयन बनेगा, पाई बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड में न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के बाद, और फिर यहाँ पर जो H प्लस है वो प्रोटोनेशन होगा. ठीक है. वो प्रोटोनेट करेगा इसको, एल्कोक्साइड आयन को, और इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, एल्कोहल डेरिवेटिव. तो इंटरमीडिएट इज नाउ प्रोटोनेटेड टू अफोर्ड द साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट. अब क्योंकि यहाँ पे साइनाइड हमने एज ए न्यूक्लियोफाइल लिया था, तो जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर वो कैसा बनेगा, प्रोडक्ट नेम इज व्हाट, साइनोहाइड्रिन. This is cyanohydrin product will
form. Okay. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आप सभी को पता है, दैट इज RMGX. तो सेम वही पूरी प्रोसेस होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ग्रिग्नार्ड रीजन में हम देखते हैं द पोलर नेचर ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन एट्रीब्यूट्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑफ द कार्बन एटम. ठीक है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज एट्रीब्यूट करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो ये अटैक करेगा कार्बोनिल पे. ठीक है, कीटोन हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, दोनों में पॉसिबल है. द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एल्कोहल आर फॉर्म्ड फ्रॉम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है. न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के साथ एडिशन ऐड होकर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है. तो प्राइमरी एल्कोहल्स आर फॉर्म्ड व्हेन फॉर्मल्डिहाइड इज यूज्ड. अगर फॉर्मल्डिहाइड यूज तो प्राइमरी एल्कोहल्स फॉर्म होंगे. अदर एल्डिहाइड यील्ड सेकेंडरी एल्कोहल. अगर प्राइमरी एल्कोहल यूज होता है तो फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म होगा, और सेकेंडरी एल्कोहल अगर हम लेते हैं मीन्स तो एल्डिहाइड यील्ड द सेकेंडरी एल्कोहल अपॉन रिएक्टिंग विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. इस तरह से न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन बिटवीन कीटोन्स एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यील्ड्स टर्शियरी एल्कोहल. टर्शियरी एल्कोहल की बात करते हैं. ये हियर यू कैन सी हियर दिस इज द टर्शियरी एल्कोहल. इसका अगर IUPAC नेम हम देखें तो इसका IUPAC नेम होगा, बिकॉज 3 कार्बन इज दियर, 1 2 3. आप यहाँ से नंबर देंगे इसको, लास्ट 1 3 आप यहाँ से भी दे सकते हैं इसको फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर ही होगा जहाँ पर हाइड्रोक्साइड और मिथाइल ग्रुप आपके अटैच हैं. तो ये आपका होगा प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल. ठीक है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं, अगर आप इसका IUPAC नेम नहीं तो दैट इज टर्शियरी एल्कोहल, बिकॉज यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं. आप देखेंगे यहाँ पे दिस इज द कीटोन. ठीक है, और ये कार्बोनिल ग्रुप है कीटोन का. यहाँ पर जो RMGI है, MGI यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा. ठीक है, ये क्या होगा, जैसे कि हम पहले वाले उसमें देख चुके थे. हमने पहले क्या देखा था, यहाँ पे हमने साइनोहाइड्रेट में क्या देखा था, साइनाइड जो था वो यहाँ पर इसने अटैक किया था. ठीक है, साइनाइड ने कार्बन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था. ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो CH3MgI है, यहाँ पर MgI विल एक्ट एज ए क्या, प्रोटोनेशन की तरह एक्ट करेगा. मीन्स यहाँ पर MgI O के साथ जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा. व्हेन पाई बॉन्ड विल ब्रेक डाउन तो MgI विल ऐड टू दिस ऑक्सीजन. ठीक है, फिर H2O प्रोटोनेशन होगा, देन हाइड्रोक्साइड आयन और टर्शियरी अल्कोहल विल फॉर्म. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस होगी. और जो CH3 है, CH3 विल एक्ट हियर एज ए न्यूक्लियोफाइल. तो CH3 कार्बन पे अटैक करके और कार्बन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा. एज यू कैन सी हियर, ये यहाँ पर CH3 यहाँ पर जाके अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर. ठीक है, तो कार्बन के साथ मीन्स ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा. एंड दिस MgI विल एड टू दिस, यहाँ पर पाई बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर. ठीक है, दैट विल लीड टू द सिग्मा बॉन्ड. और फाइनल हमारा प्रोडक्ट, दिस इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज टर्शियरी मिथाइल अल्कोहल. ओके, तो स्टूडेंट्स ये आपकी थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कि कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है. कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. कितनी स्टेप्स में एक्चुअल रिएक्शंस होगी. रिएक्शंस कोई सी भी हो सकती है. जैसे मैंने आपको यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर जो हमने देखी थी रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड. ठीक है, इसमें हमने क्या देखा था, हाइड्रोजन साइनाइड में साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ था. ओके, देन हमने ग्रिग्नार्ड रीजन देखी थी. ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में जो, बट बेसिक का जो कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का वो सभी में सेम फॉलो होगा. ओके, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. आज के लिए इतना ही. हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और डिटेल में पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.